जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में पुलिस चौकी के करीब धमाका, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। JKGF यानी जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स ने धमाका करने का खत में दावा किया। SOG और आर्मी की टीमें कर रही हैं सर्च ऑपरेशन, इस हवाले से तहकीकात जारी। जम्मू जोन के DGP मुकेश सिंह ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के बाडीपुरा गुरेज सड़क पर मुखालिफ मकामात पर तजदीद और मरम्मत का काम शुरू। कई मकामात पर सड़क की कुशादगी का काम जारी। सड़क की अबतर हालत के चलते बहुत कम सही है, स्वादी का करते हैं रुख। मकामी लोगों के मुताबिक कई मकामात पर सड़क की कुशादगी का काम है जारी, जबकि तुलेल में बदोआब तक की सड़क की हालत इंतहाई खराब। इस वजह से बेकन नगज के आखिर तक बदोआब तक की सड़क की तजदीद और मरम्मत का निशाना किया मुकर्रर। पहली बार बेकन के 90% मकामी मजदूरों को काम पर लगाया। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा के ख्वाल इलाके से ताल्लुक रखने वाला वॉलीबॉल खिलाड़ी हारून रशीद ने इंडिया कैंपस में जगह बना ली। हारून वादी कश्मीर का पहला वॉलीबॉल खिलाड़ी है जो इंडिया कैंपस में जगह बनाने में कामयाब हुआ। हारून ने पुलवामा में न्यूज 18 की नुमाइंदे के साथ बात करते हुए कहा कि वादी कश्मीर में अब वॉलीबॉल खेल भी फरोग पा रहा है, ताहम यहां पर तरबियती कैंपस मुनक्किद करने की जरूरत। तराल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरों के एक बड़े गिरोह को किया बेनकाब। पुलिस ने 5 चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक इन चोरों ने सब जिले में गर्दोरोन, मसाजिद और दुकानों में नकब लगाकर चोरी की। लाखों रुपए की मालियत का सामान और जेवरात भी लूट लिए। इलाके के सिख फिरके से वाबस्ता लोगों ने, सिटीजन काउंसिल और बाकी अंजुमनों ने पुलिस के इस इक़दाम की सराहना की। बारामूला पटन के शालाबोन अमरगढ़ में पीने के पानी की अदम दस्तयाबी, लोगों को पेश आ रही काफी मुश्किलात। मकामी लोगों का कहना है कि गुज़श्ता 30 वर्षों से गांव पीने के पानी से महरूम। शालाबन अमरगढ़ के लोगों ने कई बार की है शिकायत, लेकिन नहीं सुनवाई हुई। लोगों को आज मुहर्रम के अय्याम में भी नजरअंदाज किया गया। लोगों की सरकार और मुतालिका महकमे से अपील, शालाबोन अमरगढ़ को पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। ठाठरी में राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने मेडिकल कैंप का किया इनेकाद। मकामी आबादी की बड़ी तादाद ने कैंप में की शिरकत। कैंप में अद्वियात और जरूरी तिब्बी सामान मुफ्त किए गए फराहम। कैंप के दौरान कल 165 मरीजों का किया गया इलाज। वेटरनरी कैंप के दौरान 90 पालतू जानवरों का भी किया गया चेकअप। मकामी आबादी ने तिब्बी इमदाद फराहम करने की कोशिशों और मदद के लिए फौज का शुक्रिया अदा किया। पुंछ नगर के शंकर चौराहे पर सड़क हादसा, बाइक सवार ने एक राहगीर को मारी टक्कर। टक्कर के नतीजे में बाइक सवार और राहगीर दोनों को आई चोटें। मौके पर मौजूद अफराद ने जख्मियों को मकामी अस्पताल में कराया दाखिल। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर ईट राइट वॉकथॉन फूड सेफ्टी कमिश्नर शकील उर रहमान की सरबराही में मुनक्किद किया गया। वॉकथॉन में म्युनिसिपल काउंसिलर, ट्रैफिक अथॉरिटीज, पुलिस ओहदेदारान, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ईट राइट ईट हेल्दी जैसे नारे लगाए गए। बेमना में सड़क की खस्ता हाली से लोग परेशान। अय्याम मुहर्रम में अज़ादारों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल होने के दावे किए थे, मगर जमीनी सतह पर हक़ाइक़ काफी मुख्तलिफ। मकामी लोग इंतजामिया से नाला, LG इंतजामिया पर खड़े कर रहे हैं सवाल। लोगों का कहना है कि आने वाले 9वीं और 10वीं मुहर्रम को यहां बड़े बड़े जुलूस बरामद होते, मगर जब सड़क ऐसी है तो अज़ादार कहां जाएंगे। उन्होंने अज़ादारों को राहत फराहम करने की अपील की। फ्रूट ग्रोवर्स और डीलर्स की शिकायत, LG की जानिब से इम्कानात सादिर किए जाने के बावजूद भी मेवे से लदी गाड़ियों को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बिला जवाज रोका जा रहा है। फ्रूट ग्रोवर्स का कहना है कि बिला वजह रोक टोक से मेवा की क्वालिटी होती है मुतासिर। का शाहराह के कई दिनों तक बंद रहने से मेवा मुकम्मल तौर पर होता है तबाह। मेवा ताजिरों का कहना है कि कौमी शाहराह पर दरपेश इस मसले की वजह से इन्हें करना पड़ रहा है मुश्किलात का सामना। फ्रूट ग्रोवर्स और डीलर्स एसोसिएशन ने फ्रूट मंडी को फिल फॉर शुरू करने का सरकार से मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर यूटी में नागपंचमी की तकरीबात का इनेकाद। इस मौके पर मंदिरों में की गई सजावट, लोग पूजा के लिए मंदिरों में हुए जमा।
नागपंचमी के पवित्र दिन पर नाग देवता को चढ़ाया जाता है दूध। गोल मार्केट गांधीनगर के बाबालाल देव मंदिर में यज्ञ का किया गया एहतमाम। महकमे देही तरक्यात से मुंसलिक एमजी नरेगा के तहत तैनात आरजी मुलाजमीन लगातार काम कर छोड़ रहे हैं हड़ताल। अपने मुतालबात को लेकर कोकरनाग, सागाम और लारनू ब्लॉकों के जीआरएस मुलाजमीन ने किया एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन अपनी नौकरियों की मुस्तकली के अलावा तनख्वाहों में तफावत दूर करने और बकायाजात वागुजार करने का सरकार से कर रहे मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर सरकार इनकी जायज मांगों को तस्लीम नहीं करती तो वो एहतजाज में लाएंगे शिद्दत। बीजेपी की जानिब से गौरीपुरा अवंतीपुरा में पब्लिक दरबार का एहतमाम। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर और नायब सदर पुलवामा मोहम्मद शफी वानी की शिरकत। अवामी दरबार में मकामी लोगों की बड़ी तादाद हुई शरीक। इस मौके पर मोहम्मद शफी वानी ने पीआरआई फंड से मकामी प्राइमरी स्कूल के लिए 6 लाख रुपए देने का ऐलान किया। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर साधा निशाना। दोनों पार्टियां पाकिस्तान और चीन के बलबूते पर करती हैं सियासत। जिला पुलवामा के काकपुरा तहसील हेडक्वार्टर पर वाक़ घाट मोहल्ले की राब्ता सड़कें बारिश के सबब ज़ेरे आब। मकामी लोगों को करना पड़ रहा है दुश्वारियों का सामना। काकपुरा की घाट मोहल्ला की आबादी का कहना है कि इनके इलाके को महकमे R&B और देही तरक्यात ने पूरी तरह से कर दिया नजरअंदाज, जिसकी वजह से इलाका खस्ताहाली का शिकार है। पुंछ के मंडी तहसील में जंगली भालू का हमले में देही इलाके का एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी। मकामी लोगों ने 3 घंटे पैदल चलकर अस्पताल में कराया दाखिल। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह 8 बजे मुतासिर शख्स खादिम हुसैन मवेशियों के लिए घास लेने जैसे ही घर से बाहर निकला, जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। पुंछ की मंडी तहसील में हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर वाक़ सरकारी स्कूल में असातिज़ा की कमी। टीचरों की नाकाफी तादाद से तलबा की तालीमी सरगर्मियां मुतासिर, जिसकी वजह से तलबा में महकमे तालीम के तई पाई जा रही शदीद नाराजगी। तलबा का चीफ एजुकेशन ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट से मुतालबा मुनासिब तादाद में असातिज़ा की तैनाती की जाए। अलकायदा चीफ अयमन अल-ज़वाहिरी ड्रोन हमले में हलाक। अमरीकी सदर जो बाइडन ने किया अल-ज़वाहिरी की हलाकत की तस्दीक। अल-ज़वाहिरी पर $25 मिलियन का अमरीका ने रखा था इनाम। जो बाइडन ने बताया कि 9/11 में जिंदगी से महरूम होने वाले मासूम अमरीकियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा और अल-ज़वाहिरी की हलाकत साबित करती है कि अपने अज़्म पर हम कायम हैं। जो बाइडन ने तस्दीक की कि उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान के अंदर खुसूसी ड्रोन ऑपरेशन की मंजूरी दी थी और इस बात को यकीनी बनाया गया कि किसी आम शहरी की जिंदगी को नुकसान न पहुंचे। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने की काबुल ड्रोन हमलों की मजम्मत। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ड्रोन हमलों को बैनुल अक़वामी उसूल और ज़वाबित और दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया। पिछले साल अगस्त में अफवाज के इनख़ला के बाद अफगानिस्तान में पहला अमरीकी ड्रोन हमला। इस हमले में तालिबान खेमे में खलबली मच गई है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानी ने अयमन अल-ज़वाहिरी की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के मुतासिरीन के साथ हमदर्दी का किया इजहार। अफगानिस्तान कभी भी दहशतगर्दी के मुहाफ़िज़ पनाहगाह नहीं बनेगा। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग का मामला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग हासिल की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद 20 जून को महफूज किया गया फैसला आज सुनाया गया। फैसले में पीटीआई को अमेरिका, कनाडा और वोटन क्रिकेट से मिलने वाली फंडिंग ममनुआ करार दी गई है। बगदाद में मुक़द्दस सदूर हामियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैली। ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोहों की तरफ से दी गई थी एहतजाज की कॉल। असदर के हामी बगदाद के ग्रीन जोन में पार्लियामेंट के बाहर डटे हुए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हजारों अफराद ने इमारत पर धावा बोला था। उन्होंने ईरान की हिमायत याफ्ता इत्तेहाद की मजम्मत की। ईरान में शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब से महलूकीन की तादाद में हुआ इजाफा। अब तक 76 अफराद के बारिश से जुड़े वाक़यात में हुई मौत। ईरान की क्राइसिस मैनेजमेंट के मुताबिक कई अफराद हुए हैं लापता। 24 रियासतें सैलाब और बारिश से हुई हैं मुतासिर, जबकि 20,000 मकानात को पहुंचा नुकसान। मुतासरा इलाकों में तलाश और बचाव की कार्रवाइयों के साथ सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। हुकाम ने शहरियों को दरियाओं और नहरों से दूर रहने का मशवरा दिया। केंटकी में सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर हुई 37, महलूकीन में बच्चे भी शामिल।
रवा हफ्ते बारिश के सबब रियासत केंटकी की 13 काउंटर सैलाब से शदीद मुतासिर। पहाड़ी खित्ते में आने वाले सैलाब से पुल सड़कें तबाह हो गई। हुक्काम के मुताबिक 10,000 से ज्यादा घरों और इमारतों में बिजली की फराहमी हुई मुअत्तल। मोबाइल सर्विसेज भी मुतासिर। सैलाब में पिछड़ने वाले प्यारों की तलाश में मुश्किलात का सामना। अमेरिका में शुमाल मशरिकी वाशिंगटन में फायरिंग, एक शख्स हलाक और दीगर 5 अफराद हुए हैं जख्मी। फायरिंग की तहकीकात जारी। जख्मियों को अस्पताल में किया गया दाखिल। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के तवानाई के मशीनरी प्लांट और खार्किव में फौजियों की आर्जी तैनाती अड्डे को बनाया निशाना। हमले में यूक्रेन के फौजी साजो सामान तबाह हो गए हैं। रूस की वजारत दिफा का दावा, हमले में अमरीकी साख्ता मल्टी मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम भी शामिल। यूक्रेन के फौजी वस्ती और मगरबी इलाकों से पीछे हटने पर मजबूर। रूसी फौज ने ओडिशा में अमरीकी साख्ता हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को भी किया तबाह। यूक्रेन के वजीर दिफा ने ट्वीट करते हुए बताया कि यूरोपीय ममालिक से मजीद हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के सदर ने कहा कि ओडिशा की बंदरगाह से यूक्रेनी गल्ला ले जाने वाले पहले जहाज की रवानगी है एक मुस्बत इशारा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस कदम से आलमी खुराक के बढ़ते हुए बहरान को कम किया जा सकता है। सिरालियोन नामी कार्गो जहाज 26,000 टन से ज्यादा मकई के साथ लबनान के लिए हुआ रवाना। यूक्रेनी अनाज से लदे मजीद 16 बहरी जहाज रवानगी के लिए तैयार। कैलिफोर्निया में मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफा, जिसके बाद गवर्नर कैलिफोर्निया ने हंगामी हालात के निफाज का ऐलान किया। अमेरिका में मंकी पॉक्स केस की तादाद 5,800 तक पहुंच गई, जिसमें से 800 केस कैलिफोर्निया में रिपोर्ट किए गए। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में कई जगहों पर मारे छापे। आईटीओ में वाक़े दफ्तर समेत तकरीबन 10 से 12 मकामात पर एजेंसी ने की कार्रवाई। एजेंसी की टीमें छानबीन में मसरूफ। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से गुज़िश्ता दिनों नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई थी पूछताछ। कांग्रेस ने जताया था सख्त एतराज। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने हेराल्ड हाउस पर ईडी के छापे की मजम्मत की। उन्होंने ट्वीट किया है कि छापा कांग्रेस पर लगातार हो रहे हमले का हिस्सा। जयराम रमेश ने मजीद लिखा कि मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर इंतकामी सियासत की मजम्मत करता हूं, हमें चुप नहीं कराया जा सकता। हिजाब तनाज़े में कर्नाटक हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जी पर जल्द समाअत की मांग। सीजीआई एन.वी. रमन्ना ने खुसूसी बेंच तश्कील देने की कही बात। कहा, बीमार जज के सेहतियाब होने पर मामला समाअत के लिए किया जाएगा लिस्ट। कर्नाटक हिजाब मामले पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में किया गया है चैलेंज। अदालत ने हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत के लिए रजामंदी भी जाहिर की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब तनाज़े पर मुस्लिम तालिबात की अर्जी को किया था खारिज। अदालत ने अपने फैसले में कहा था, तालिबात स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकती। बेंगलुरु फाजिल कत्ल केस में पुलिस की धरपकड़ जारी। 6 मुलजिमीन को किया गया गिरफ्तार। मुलजिमीन को आज अदालत में किया जाएगा पेश। गुज़िश्ता दिनों फाजिल पर नामालूम अफराद ने सूरतकल में किया था हमला, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद ने दिल्ली में हैदराबाद हाउस में की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। कई उमूर पर हुई बातचीत। हिंदुस्तान के 4 दिन के दौरे पर हैं इब्राहिम मोहम्मद। लोकसभा में वजारत दाखिला का तहरीरी बयान। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्जाम में कुल 17 केस दर्ज। एनआईए ने इस साल 2017 से 29 जुलाई तक 17 मामले किए दर्ज। इस हवाले से योगी हुकूमत वाक़ हुई है सख्त। यूपी में 2020 में सबसे ज्यादा 330 गिरफ्तारियां हुई। तमिलनाडु 176 गिरफ्तारियों के साथ दूसरे नंबर पर। आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर बीजेपी की जानिब से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा मुहिम जोरों शोर पर। अवाम भी मुहिम का तेजी से बन रहे हिस्सा। इस मुहिम के तहत लोगों से अपील की जा रही कि वो अपने घरों पर तिरंगा जरूर लगाएं। बीजेपी के सीनियर लीडर विजय गोयल ने कनॉट पैलेस में लोगों में तिरंगा तकसीम किए।
आइंदा गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त तैयार की। फहरिस्त में 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल। नर्मदा, देवदार, सोमनाथ, छोटा उदयपुर, राजकोट, देही, राजकोट जुनूबी समेत दीगर असेंबली हलकों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। आम आदमी पार्टी गुजरात में है बेहद सरगर्म। उत्तर प्रदेश में हरदोई के कासिमपुर थाना इलाके में सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत। एक लग्जरी कार ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। वाकई की इत्तला मिलते ही कासिमपुर के इंचार्ज इंस्पेक्टर संडीला मौके पर पहुंच गए। महलूकीन के लवाहिकीन के इल्जाम लगाया कि इन्हें पुरानी दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया गया। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में कदरे कमी। जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,634 नए मामले सामने आए, जबकि इसी अरसे में 17,897 अफराद शिफायाब हुए हैं। आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 34 मरीजों की मौत हुई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 1,40,000 से कम है। हुकूमत ने अवाम से कोविड जवाबित पर अमल करने की अपील की है। मुल्क में मंकी पॉक्स का 7वां केस दर्ज। केरल में 30 साल नौजवान में मंकी पॉक्स से मुतासिर। केरल के वजीर सेहत ने की 5वें मामले की तस्दीक। मुतासरा शख्स 27 जुलाई को लौटा था मुत्तहदा अरब अमारात से। मुल्क में मंकी पॉक्स से पहली मौत केरल में हुई। केरल के वजीर आला पिनराई विजयन ने इसकी तस्दीक की। मरीज के नमूने जांच के लिए पुणे भेजे गए थे। 22 जुलाई को जवान यूएई से केरल पहुंचा था। केरल हुकूमत ने मामले की वसी तर जांच के अहकाम दिए। बेंगलुरु के दारुसलाम में एंटी करप्शन कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। बेंगलुरु के दौरे पर आए एंटी करप्शन कमेटी के सदर रविंदर द्विवेदी का बयान। बदउनवानी पर काबू पाने के लिए अवाम में बेदारी पैदा करने की जरूरत। रविंदर द्विवेदी का सवाल, यूपीए हुकूमत में करप्शन के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठाने वाले अन्ना हजारे अब क्यों खामोश? उन्होंने की खामोशी को बताया पुरस्कार। कांग्रेस के सीनियर लीडर वाई सईद अहमद ने कहा कि करप्शन की एक बड़ी जड़ इंतखाबात से मुंसलिक, लिहाजा इंतखाबात में इस्लाहात लाने की जरूरत। माह मुहर्रम में अजमेर में जायरीन की आवत के सिलसिले जारी। मुहर्रम की मुनासबत से दुकानों पर जायरीन की भीड़। खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए नांदेड़ में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से की जा रही है कोशिशें। खवातीन के लिए नांदेड़ कदीम शहर में हजरत खादिजा सिलाई सेंटर का इफ्तिताह। सिलाई सेंटर में खवातीन को हुनरमंद बनाने के साथ साथ दीनी तालीम का भी नज़्म। मकामी अमीर रियाजुल हसन आमिर ने सिलाई सेंटर के क़याम के मकासद को उजागर किया। मुस्लिम खवातीन घरेलू मसरूफियात के साथ साथ सिलाई और कढ़ाई जैसे काम सीखने में रखती हैं दिलचस्पी। इनकी इसी दिलचस्पी को देखते हुए सिलाई सेंटर किए जा रहे हैं शुरू। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 सुशीला देवी ने जीता सिल्वर मेडल। हिंदुस्तान को मिला 8वां मेडल। हिंदुस्तानी जूडो खिलाड़ी एल सुशीला देवी और विजय कुमार यादव ने पीर को कॉमनवेल्थ गेम्स में बेतरतीब खवातीन के 48 किलोग्राम और मर्दों के 60 किलोग्राम जुमरे में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। सुशीला ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में भी चांदी का तमगा जीता था। सुशीला ने इससे पहले सेमीफाइनल में मॉरिशस के खिलाड़ी को शिकस्त देकर अपना मेडल यकीनी बना लिया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में मालावी की हेरिट बोनफेस को शिकस्त दी थी। हिंदुस्तानी नौजवान वेटलिफ्टर जेरेमी लाल रेंगा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कमाल कर दिया। 19 साल के इस वेटलिफ्टर ने मर्दों के 67 किलोग्राम वजन की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में यह हिंदुस्तान का दूसरा गोल्ड मेडल है। लाल रेनिगा की 300 किलोग्राम वजन उठाने की कोशिश कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लाने में कामयाब रही। जेरेमी ने 4 साल के अंदर तीसरी मर्तबा तिरंगे की शान बढ़ाई। उन्होंने साल 2018 में यूथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल के अलावा पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड जीता था। अब इनसे पेरिस ओलंपिक 2024 में भी गोल्ड की उम्मीद है। सितंबर में होंगे लीजेंड लीग क्रिकेट का आगाज। 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हिंदुस्तान के 5 शहरों में होंगे मुकाबले। कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, जोधपुर और कटक और राजकोट पे होंगे लीजेंड लीग क्रिकेट। हुकूमत हिंद की इजाजत के बाद ही खेल सकेंगे पाकिस्तान के खिलाड़ी। सौरव गांगुली 7 साल बाद एक मरतबा फिर क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार। साबिक कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा सदर गांगुली लीजेंड क्रिकेट लीग में खेलते हुए नजर आएंगे।
लीग ने तस्दीक की है कि इंग्लैंड के साबिक कप्तान इयन मॉर्गन, रविंदर सहवाग, मुथैया मुरलीधरन, मिसबाहुल हक, जॉन्टी रोड्स, मिचेल जॉनसन, ब्रेटली, शेन वॉन, रॉस टेलर और डेल स्टेन जैसे बेहतरीन खिलाड़ी अब तक लीग में शामिल होने के लिए राजी हो चुके हैं। बाइकॉट के बहरान में घरेलू लाल सिंह चड्ढा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पिछले कई दिनों से ट्रेंड कर रहा है। बाइकॉट आमिर खान के पुराने बयानात को बताया जा रहा है वजह। लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को की जाएगी रिलीज। आमिर खान ने लोगों से कहा कि मेरे बारे में गलत बातें न सोचे, मैं मुल्क से प्यार करता हूं, ये कोई दिखाने वाली बात नहीं है, आप लोग फिल्म देखने जाएं। लाल सिंह चड्ढा पर अदाकार करीना कपूर का रद्द-ए-अमल का सोशल मीडिया को करना होगा नजरअंदाज। सोशल मीडिया पर चंद लोग होते हैं जो इस तरह की कोशिशें करते हैं। अगर फिल्म अच्छी है तो लोग जरूर देखेंगे। एक विलन रिटर्न्स ने 4 दिनों में की धमाकेदार कमाई। 4 दिनों में 3 करोड़ से ज्यादा की हुई कमाई, लेकिन शायकीन की तादाद भी हो रही है कमी। वही आलिया भट्ट का कहना है कि कुछ अदाकार अपनी फिल्में फ्लॉप होने के बाद ज़ेर-ए-इल्तिवा फीस वापस कर देते हैं। मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि सितारों की तनख्वाहों में तवाजुन होना चाहिए। कार हादसे में दिया मिर्जा की भतीजी की मौत। शमशाबाद एयरपोर्ट रास्ते में पेश आया हादसा। बस 25 बरस की थी दिया मिर्जा की भांजी तानिया काकड़े। अदाकारा दिया मिर्जा ने गहरे दुख का इजहार किया। सोशल मीडिया के जरिए अपने गहरे जज्बात को किया उजागर। दिया मिर्जा को रोल मॉडल मानती थी तानिया। और इस वक्त बड़ी खबर मंकी पॉक्स से जुड़ी हुई। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और मामला सामने आया। 35 साल नाइजीरियन शख्स मंकी पॉक्स से मुतासिर पाया गया। मुतासिर शख्स की हालिया दिनों नहीं हुई थी कोई ट्रैवल हिस्ट्री। सरकारी जराये के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। अब तक मुल्क भर में 6 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। केरल में इससे पहले मंकी पॉक्स की पहली मौत की खबर आई थी और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है जहां पर मंकी पॉक्स का एक और मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 35 साल नाइजीरियन शख्स मंकी पॉक्स से मुतासिर पाया गया है। हालिया दिनों इस शख्स का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सरकारी ज़राए के हवाले से खबर आ रही है अब तक मुल्क भर में 6 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। आपको बताते चले कि पिछले दिन ही मंकी पॉक्स से पहले शख्स की मौत हुई है जो केरल से ताल्लुक रखता है। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। मैं आपको बता दें कि मुतासर शख्स के हालिया दिनों कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और जो शख्स मुतासिर पाया गया है ये 35 साल है और नाइजीरिया का रहने वाला है। हालांकि इस शख्स की हालिया दिनों कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और इस तरह से जो तस्दीक की गई है यह हिंदुस्तान में मंकी पॉक्स का 6ठा मामला है जो सामने आया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मुल्क में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलात मुल्क की आवाम को घबराने की नहीं जरूरत। मरकजी वजीर डॉक्टर का बयान आया। मरकजी वजीर सेहत का बयान आया कि इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमतें मुस्तैद हैं। रियासती हुकूमतों के साथ मिलकर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। तो 6 मामले मंकी पॉक्स के हो गए और इस बीच मरकजी वजीर सेहत का बयान आया है कि मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलात से घबराने की जरूरत नहीं है, आवाम परेशान न हो। मरकजी वजीर सेहत ने कहा कि इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमतें मुस्तैद हैं, पूरी तैयारी कर ली गई है। रियासती हुकूमतों के साथ मिलकर भी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। आपको बताते चलें कि हिंदुस्तान में दिल्ली में 6ठा मंकी पॉक्स का मामला मिला है जिसकी बाकायदा तस्दीक हो गई है और इस बीच मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जो बयान आया है कि मंकी पॉक्स को लेकर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ बेदार रहने की जरूरत है। आपको बताते चलें कि इससे पहले मंकी पॉक्स से हिंदुस्तान में पहली मौत हुई है जो केरल से खबर आई थी और आज दिल्ली में मंकी पॉक्स का 6ठा मामला सामने आया है। लेकिन इस बीच मरकजी वजारत सेहत का बयान आया है कि मंकी पॉक्स से घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इससे बेदार रहने की जरूरत है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि रियासती हुकूमतों को भी अहकाम जारी किए गए हैं कि मंकी पॉक्स से
घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आवाम को बेदार करने की जरूरत है। इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत तमाम तरह की कोशिशें कर रही है।